एज ए फिटनेस ट्रेनर मैं कुछ उन बारीकियों पे बात करना चाहता हूं जिसपे डॉक्टर साहब नहीं करते, सिर्फ फिटनेस ट्रेनर बात कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, हमारे फैमिली मेंबर मिस्टर जिले सिंह, आपके जैसे बहुत सारे सुने हैं और सब बहुत अच्छे सुने हैं। बहुत छोटा रखिए, माइक चाहिए मुझे। माइक हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं ना, इनका हार्ट अटैक से ध्यान हटके ना खाने पे चला गया है, तो थोड़ा सा टाइम और दो, अभी इसको खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हार्ट का तो सारा कवर कर लिया है। इसमें क्या है कि हमें ना 2-3 चीज़ें जाननी है। यहाँ पे ज़्यादातर हमारे फिटनेस ट्रेनर्स आए हुए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो फिटनेस ट्रेनर्स यूज़ करते हैं। फिटनेस ट्रेनर अपने घर पे बुलाते हैं, जिम में जाके फिटनेस ट्रेनर यूज़ करते हैं। मैं कुछ एक बारीकियों पे मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत छोटा हम इसको रखेंगे। ये 4 चीज़ें हैं, इसमें एक स्पोर्ट्स है, बॉडी बिल्डिंग है, फिटनेस है और एक फैट लॉस है। लोग वेट लॉस ज़्यादा चाहते हैं कि भाई हमारा वेट लॉस हो जाए, वेइंग मशीन पे सुबह उठेंगे, देखेंगे कि 2 किलो हिल गया है, 2 किलो बढ़ गया है, तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। एक्चुअल में वेट लॉस नहीं, हमें फैट लॉस की तरफ जाना है कि फैट लॉस हमारा कैसा है। वेट लॉस अगर हो रहा है, हो सकता है आपकी बोन डेंसिटी कम हो रही हो सकता है आपका मसल लॉस हो रहा हो सकता है बॉडी में और भी बड़ी सारे चेंजेस हो रहे हो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है। तो हम जाएंगे फैट लॉस पे। अब इसमें बड़ी सारी चीजें देखने के लिए कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है क्या। बॉडी बिल्डिंग कोई आसान काम नहीं है। मेरा छोटा भाई लोकेश बैठा है, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा करेज और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी बिल्डिंग में। फिर दूसरा आता है स्पोर्ट्स। अगर स्पोर्ट्स आपको चाहिए तो स्पोर्ट्स एक अलग चीज है। स्पोर्ट्स हमेशा चलता है परफॉर्मेंस पे, बॉडी बिल्डिंग चलती है एस्थेटिक पे। आपके एब्स कैसे हैं, आपके बाइसेप्स कैसे हैं, आपकी स्टेज पे अपीयरेंस कैसी है। लेकिन फिटनेस चलता है फीलिंग पे। फिटनेस एक ऐसी चीज है जो आप किसी को दिखा नहीं सकते। फिटनेस आप खुद फील करते हो कि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी कैसी है, आपके जॉइंट्स कितने मोबिलाइज हैं। अगर आप चल रहे हो तो आपके घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा, जब आप उठ रहे हो तो आपको अकड़न तो फील नहीं हो रही। आपके बॉडी के पैरामीटर्स कैसे हैं, जैसे अभी सबने बात करी आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, ये सब आते हैं फिटनेस में। हालांकि स्पोर्ट्स के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है, लेकिन फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग बहुत जरूरी नहीं है। तो हमें क्या है कि फिटनेस हमें अपना देखना है तो हमें सबसे पहले आपकी स्पाइन कितनी मोबिलाइज है, कितनी अच्छी है। आपकी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल है, जितनी आपकी बैक मजबूत है, लोअर बैक मजबूत है, उतने आप हेल्दी हो। उसके बाद हमारा आता है फैट लॉस। फैट लॉस में क्या है कि लोग कई बार ऐसे देखते हैं बड़ा पतला है, बड़ा अच्छा है। कई बार हो सकता है जो पतला है उसकी कमर में दर्द होता हो, उसके घुटनों में दर्द होता हो, और जरूरी नहीं है जो पतला है उसकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पतले हैं, वो बीमार हैं, लेकिन जो बहुत थोड़े से बल्कि हैं वो बहुत हेल्दी हैं। 5 कंपोनेंट फिटनेस में, फिटनेस की ही बात करूंगा मैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हर किसी के बस की बात नहीं है, स्पोर्ट्स हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिटनेस हम सबको चाहिए। अच्छी नीज, अच्छी स्पाइन, अच्छी नेक, अच्छे शोल्डर सबको चाहिए। तो फिटनेस में 5 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कार्डियो। सबने कार्डियो के बारे में बोला तो मैं कार्डियो के बारे में नहीं बोलूंगा। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? आप सुबह जब उठते हो, जब आपका पजामा पहनते हो या पैंट पहनते हो, एक पैर पे वेट लेके आप पहन लेते हो, या आपको पजामा या पैंट पहनने के लिए आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है या बैठना पड़ता है। ये आता है स्टेबिलिटी में। आपकी बहुत छोटी छोटी सी मसल्स आपके मजबूत हैं, या आप कई बार किसी बड़े टेबल को, किसी बड़ी चीज को धकेल तो दोगे, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि यार कहीं ना बैक में थोड़ी सी हलचल हो रही है, दर्द नहीं है लेकिन ध्यान जा रहा है। मतलब आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी की कमी है। आपकी जो स्मॉलर मसल्स हैं आपको उन पे काम करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अगर आपका कोई चीज नीचे गिर जा रही है तो आप उठाने में कितनी 10 सेकंड लगा रहे हो, 15 सेकंड लगा रहे हो, या आप इधर उधर देख रहे हो कि यार मेरा फोन गिर गया है, ये उठा दोगे। एक एज के बाद, आजकल तो 40 साल के बाद लोगों की ना स्पाइन ऐसी टाइट हो जाती है कि लोग ऐसे नीचे झुक नहीं पाते, टो नहीं टच कर पाते, लोगों के हाथ घुटनों तक ही पहुंचते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। हमें दूसरे नंबर पे, जो हमारे तीसरे नंबर पे जो कंपोनेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे हमें ध्यान देना है। अगर आपको अपना फिटनेस प्लान करना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको कार्डियक हेल्थ की जरूरत है इंप्रूव करने की, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है, या आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है।
स्पोर्ट्स में चला जाता है स्पीड, चौथा कंपोनेंट है। हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, अगर हमें फिटनेस करना है तो हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हाँ हमें किसी से तेज भागना है तो हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें जैवलिन को थ्रो करना है तो हमें स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें रैकेट से शटल को बहुत तेजी से मारना है तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल अगर हमें लाइफ जीनी है, चेयर से उठ के कार तक जाना है या अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है, घर में काम करना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, हमें स्पीड की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छी मसल्स की, एक बॉडी के स्टेबिलिटी की जरूरत है। स्पोर्ट्स में चला जाता है आपका पावर, बॉडी बिल्डिंग में चला जाता है पावर। हमें पावर की जरूरत भी नहीं है। हमें ऐसी जरूरत नहीं है कि हमें 50 किलो वजन उठाना पड़े या हमें कोई ऐसा 30 किलो वजन उठाना पड़े, 40 किलो। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल फिटनेस की। नॉर्मल अगर फिटनेस करना है तो बहुत 1 किलो के डंबल से भी काम चल जाएगा, 2 किलो के डंबल से भी काम चल जाएगा। आपको 50 किलो उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 50 किलो उठाना है या आपको ऐसा लग रहा है मैं फिटनेस कर रहा हूं और आप 100 किलो तक वजन उठा रहे हो, तो फिर आप नॉर्मल फिटनेस नहीं देख रहे। फिर आपके दिमाग में एक जुनून सवार हो गया है कि मुझे या तो स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है। तो ये बेसिक सी एक छोटी सी मैंने आपको एक बारीकियां बताई हैं। कभी भी आप किसी ट्रेनर को हायर करो या इतने सारे ट्रेनर बैठे किसी क्लाइंट के पास जाओ तो सबसे पहले ना उसका गोल जरूर पता कर लो कि साहब आपको डॉक्टर ने क्या चीज रिकमेंड करी है, क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आपको कौन सी चीज आपको करनी है। कार्डियो करना है, फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, स्टेबिलिटी करनी है, उस पर ध्यान दे के ही आपका रिज्यूम बनना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। Thank you for your time. Thank you so much.